इन्वेस्टमेंट अकाउंट का सेकेंड क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी यूट्यूब में है। आज हम सिखाएंगे कैसे फीफो मेथड में वैल्यूएशन है। लास्ट डे हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड में किए थे। और ओपनिंग बैलेंस को लेकर क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस का लेजर पोस्टिंग क्या होगा, ये सब में तुम लोग का टोटल मैटर क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी वे में हम करवाएंगे। अभी जैसे वर्किंग तुम लोग किए थे लास्ट डे, ऐसे वर्किंग कर लो। सम नंबर 31 कर रहे हैं। सम नंबर 31 पूरा सेम जैसा सेम वर्किंग होगा। पूरा सेम वर्किंग करो सम नंबर 31 में। पूरा सेम टू सेम। डेट, particular, nominal value, cost, sale value, interest received, interest paid, profit oblique loss. Date, particulars, nominal value, cost price, sale value, interest received, interest paid, प्रॉफिट और लॉस होगा तो ब्रैकेट में डालेंगे। पूरा सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम वर्किंग करो। वर्किंग नोट 31 का शुरू करते हैं। सारा मार्च और सितंबर का ये सामने देखते हैं। इसमें भी ब्रोकरेज 1/8% और इंटरेस्ट है मार्च और सितंबर में सिमिलर सम। जिसका लास्ट 27 नहीं हुआ था ये सम में वो देख के हो जाएगा। 12% कॉन्वर्टेबल डिबेंचर है, मतलब 12% करके इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट रेट 12%। 1 जनवरी में ओपनिंग बैलेंस 3,02,50,000। 1 जनवरी 1/1/17 ओपनिंग बैलेंस 3,02,50,000। नॉमिनल वैल्यू 3,02,50,000। 1317 या तुम्हारा 100 देके डिवाइड नहीं करके इसको इंटू परसेंट कर दो वो भी चलेगा। इतना करना 91/7/8 कितना हो रहा है 91.875 परसेंट कर देने से वो 1,20,000 इंटू 91.875% कर दो वो भी चलेगा, एक ही रिजल्ट होगा। तो फेस वैल्यू 100 मानेंगे, मतलब यहाँ पे कितना 1200 इन्वेस्टमेंट खरीदे। तो वर्किंग करते हैं 1317 परचेज 1200 लेंगे इंटू कितना करके 875 करो कितना आ रहा है कितना आ रहा है 110250 कम है। एड ब्रोकरेज 1,20,000
इंटू 0.125%, 1/8% मतलब क्या है? 0.125% होता। परचेस टाइम में ब्रोकरेज जोड़ते हैं 1,10,400। काम बोला है, इसका मतलब इसका अंदर इंटरेस्ट पेड है लेस इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना महीने होगा? लास्ट इंटरेस्ट सितंबर था, 6 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का होगा। 1,20,000, 12%, 1,20,000, 12%, 5/12, 6,000। तो हो रहा है, काम बोला इसलिए माइनस होगा 1,04,400। 1,04,400 होगा परचेस प्राइस। कॉस्ट वहां पे चल जाओ, वन 317 परचेस्ड, 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू और 1,04,000 कॉस्ट प्राइस कितना? 1,04,400। इंटरेस्ट पेड 6,000। जोड़ देते हैं 4,20,000 और 3,54,400। अभी तुमको इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से 31 मार्च 17। इंटरेस्ट रिसीव 4,20,000, 12% इंटू 6/12, 25,200। 25,200। नेक्स्ट डेट 15 जून, 50,000 बेचा। 50,000 बेचा काम इंटरेस्ट में 93 पॉइंट कितना होगा? 625। तो 50,000 लिखो सेल 15 जून 17 सोल्ड, नॉमिनल वैल्यू 50,000। अब वर्किंग में जा रहे हैं, जून 17 सोल्ड 500 इंटू 625 कितना आ रहा है? 46,812.5। ये भी काम है। लेस ब्रोकरेज, सेल टाइम में ब्रोकरेज माइनस करेंगे 50,000 इंटू 0.125%, 62.5 माइनस करो 46,750 लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड। सेल टाइम में इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, ये होगा 50,000 इंटू 12% इंटू लास्ट इंटरेस्ट मार्च है, अप्रैल, मई, जून का आधा 2.5/12, 1250 कितना हो रहा है? 1250 तो होगा 45,500 45,500। इसका कॉस्ट निकालेंगे ना?
हाँ, कॉस्ट तुम लोग नहीं निकालो, हम निकालेंगे तब निकालोगे। तो हम लोग वहां पे वर्किंग में वहां पे डाल देते हैं, डालो कॉस्ट सेल वैल्यू में डालो 45,500, सेल वैल्यू में 45,500, Interest received 1 to 500. सेल वैल्यू में 45,500 डालो और इंटरेस्ट रिसीव में 1250। कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे, हम लोग पहले एवरेज कॉस्ट मेथड में हम लोग किए थे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, बोर्ड देखो, 4,20,000 का दाम इतना, तो 50,000 का दाम कितना, ऐसे करते थे कि नहीं, बोलो। दैट इज एवरेज कॉस्ट मेथड। अभी ये सामने फीफो बोला, फीफो मतलब तुम्हारे पास अभी दो इन्वेस्टमेंट है, ये है नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, ये है नंबर 2 इन्वेस्टमेंट। फीफो में पहले नंबर 1 को बेचेंगे, जरूरत होगा तो नंबर 2 को बेचेंगे। तब कॉस्ट प्राइस तब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, नंबर 1 को बेचो, 3 लाख का दाम इतना, 50,000. तो 50,000 का दाम कितना, दिस इज फीफो। नंबर 1 को पहले बेचेंगे, उसके बाद नंबर 2 को यूज करेंगे। और एवरेज कॉस्ट होता तो क्या करते हैं, इसका दाम इतना, तो 50,000. 50,000 का दाम कितना, दोनों में डिफरेंस समझ में है अभी। तो अभी हम लोग फीफो में तो करेंगे, तो 3 लाख का दाम 2,50,000 कॉस्ट, 2,50,000 बाई 3 लाख इंटू बेचा कितना, 50,000, कितना आ रहा है, 41,667 कॉस्ट प्राइस। जब भी बेचेंगे तब कॉस्ट प्राइस निकालना है, आइदर फीफो में होगा या एवरेज कॉस्ट में होगा। यहाँ पे 41,667 चल जाओ, वहां पे कॉस्ट प्राइस 41,667। अब माइनस करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, सब करो, क्या कितना, 3833, ये दोनों का डिफरेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो तुम्हारा पास अभी 3,70,000 इन्वेस्टमेंट है, और ऊपर से माइनस कर लो 312733, 15 जून। और ऑलवेज लास्ट इंटरेस्ट डेट को हाईलाइट करके रखोगे, सारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन वहां से ही होगा, ऑलवेज लास्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बोलो, 1817 purchase. 1817 परचेज, 80,000. 80,000, 80,000 परचेज हुआ है। हम वर्किंग में जाते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे जो परचेज हुआ है एक्स परचेज, तो 1817 परचेज्ड कितना, 800 into 90.375. 90.375 करके, 8133.75. 8133 गलत किए, हाँ ये तो आ रहा 300, ये एक्स है, एड ब्रोकरेज 80,000 इंटू 0.125%, 100, 72,400 एक्स है, इसलिए इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, बट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट पेड
ये होगा 80,000 12% इंटू लास्ट इंटरेस्ट डेट से, मतलब अप्रैल मई जून और जुलाई 4/12 3,200 है कि नहीं? 3,200। तो लिखो कॉस्ट प्राइस में लिखो 72,400, इंटरेस्ट पेड में 3,200। अब प्लस करो 4,50,000 नॉमिनल वैल्यू, इसमें कितना आ रहा है? 3,85,133। अब 1970 इसके बाद है 1917 1917 में क्या किया? सोल्ड कितना? 40,000। 1917 में सोल्ड क्या? 40,000 एक्स 94.125 करके। करो कितना होगा? 1917 सोल्ड कितना? 400 इंटू 125 36,050 एक्स लेस ब्रोकरेज 40,000 इंटू 0.125%, 36,000 पूरा हो रहा है। सर सेटा तो 400 into 94.125 सेटा 376 गलत किया कैलकुलेशन। कितना? 37 तो ये कितना आ रहा है? 37,600 एक सोल्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस नहीं होगा, 40,000 इंटू 12% इंटू 5/12 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5/12 2,000 तो अब सेल किए तो हम लोग को कॉस्ट फिगर निकालना होगा। सर ये हम पहले इसको डाल देते वहां पे 40,000 और सेल वैल्यू कितना और इंटरेस्ट रिसीव 2,000। कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे सेकंड ध्यान से, नहीं सेकंड वाला के नंबर 1 तो 3 लाख था। नंबर 1 कितना था? 3 लाख 3 लाख में तुम बेचा नंबर 1 से कितना? अभी भी तो नंबर 1 है। जब तक नंबर 1 खत्म नहीं होगा नंबर 2 का हाथ नहीं लगाएंगे। मतलब 2,50,000 लेके चलेंगे 2,50,000 यहाँ पे लेके करेंगे जब तक वो खत्म नहीं होगा। और एवरेज कॉस्ट होता तो हम यहाँ से कर लेते हैं 4,50,000 का दाम इतना तो 40 का कितना, समझे? अब फीफो में तो ऑलवेज नंबर 1 को देखना होगा। नंबर 1 3 लाख था, 3 लाख में से कितना बेचा अभी तक? 50,000 बेचा, बाकी तो अभी भी है। तो 2,50,000 कॉस्ट प्राइस ऐसे करो, नंबर 1 से ही करो। तब क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस? 2,50,000 into 40,000 नहीं, क्यों? कॉस्ट 2,50,000 है तो 3 लाख का दाम है, तो 40,000 का दाम कितना? आप तो बोले 50,000 बेच दिया। हम अभी भी बोल रहे बेच दिया तो 3 लाख का दाम 2,50,000, एक का दाम निकालो पहले। एक का दाम कितना? 40,000 का दाम कितना? इसी का हिसाब से ही तो होगा। हम मानते हैं 50,000 बेच दिए तो यहाँ पे भी तो प्राइस कमेगा।
न सिर्फ नॉमिनल वैल्यू कम जाएगा। तो ये दिमाग इतना नहीं लगाना है। तुम 3 लाख का दाम इतना, तो अभी जो बेचे कितना, 40,000 का दाम कितना कितना आ रहा है? 33,333। हाँ ठीक है, 33,333 लो, 33,333। तो वहां पे चल जाओ कॉस्ट में, 33,333। अब प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है देखो। 4267 प्रॉफिट हाँ 4267 प्रॉफिट है। ये होगा 4,10,000 और यहां पे माइनस करो 3 लाख कितना 51,800 3,51,800। लास्ट डे से आज शाम जल्दी हो रहा है, लास्ट डे से आज क्लियर भी लग रहा है। अब हम करेंगे 30 सितंबर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये होगा 4,10,000 का ऊपर 12% into 6/12 24,600 24,600। इसके बाद 30 दिसंबर में क्या क्या डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू 4,000 इक्विटी शेयर। ये नया है तुम्हारा डिबेंचर जो था, कंपनी अभी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। कितना 10% डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू 4,000 इक्विटी शेयर। 10% डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर हम कैसे करेंगे, बोर्ड देखो। 30 दिसंबर 17 लिखो कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब ये मानो सेल हो रहा है, मान के चलो। कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कितना 10%, तो 4,10,000 का 10% कितना होता है 41,000 4,10,000 उसका 10% कर रहे हैं। सिमिलरली इसका भी 10% करो 35180 10%। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 41,000 इंटू 12% इंटू सितंबर लास्ट इंटरेस्ट डेट है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12 1230 1230। अब बचा कितना, माइनस कर दो 3,69,000। ये कितना है, लेजर बना लो। माइनस करके फिगर बोलो 3,16,620 3,16,620। अब लेजर 3 कलम करके इस साइड बनाओ। हाँ बोलो। तुमको बोल दिया सामने 10% डिबेंचर जो है कितना 10% वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। जाने लोगा इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, समझे। डिबेंचर खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में और इक्विटी शेयर क्रिएट होगा। तो 10% डिबेंचर मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है इसका 10%, यहाँ पे जो अमाउंट है उसका 10% कर दो, समझे। आप लेजर बनाओ 3 कलम करके इस साइड। अच्छा और चीज बोल दे तुम लोग, आज ये मैटर क्लियर हो जाएगा। देखो बोर्ड देखो, दोनों में डिफरेंस बता देते हैं।
ए है काम परचेस्ड, एक है एक्स परचेस्ड, दोनों में डिफरेंस साइड बाय साइड किए हम जानबूझ के। दोनों का केस में ब्रोकरेज जोड़े, काम परचेज में इंटरेस्ट क्या किए, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेस किए, समझे। सिमिलरली काम सोल्ड और एक्स सोल्ड का डिफरेंस देखो, काम सोल्ड में क्या किए, इंटरेस्ट माइनस किए, यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस नहीं किए, बाकी सारा चीज सेम, समझे। काम परचेज काम सोल्ड, काम परचेज एक्स परचेज, काम सोल्ड एक्स सोल्ड, 4 आइटम का तो ट्रांजैक्शन होता है ना, तो हो गया। अभी लेजर बनाएंगे, लेजर बनाओ 3 कलम करके इस साइड। तुम लोग का वो लेजर क्यों मैच नहीं हुआ इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का थोड़ा एक चीज है नहीं दिखा है तुम लोग, हमको लग रहा है वहां पे ही गलती हुआ है, इसमें हम क्लियर कर देंगे। नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट इंटरेस्ट, डेबिट क्रेडिट जैसे होता है होगा, डेट। अब लिखो इन द बुक्स ऑफ रूपा कंपनी 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ रूपा कंपनी लिमिटेड 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन एफबीआई लिमिटेड, एफबीआई लिमिटेड का 12% डिवेंचर में इन्वेस्ट किया तुम, सबका हो गया। और लेजर देख देख के उतारना है, वो जो वर्किंग की उसको देख के उतारना है, 5 मिनट लगेगा इसको करने में। लिखो 1117, क्या बोला, 12 एसबीडी कितना बोलो, 2,50,000। इसका नीचे थोड़ा जगह रहेगा, एक लाइन ओपनिंग बैलेंस के नीचे एक लाइन जगह रखोगे, क्यों रखेंगे बाद में बताएंगे हम। उसके बाद 1 मार्च में खरीदा, 2 बैंक अकाउंट परचेस किया ना, कितना परचेस किया, नॉमिनल वैल्यू कितना, 1,20,000, 1,20,000 कॉस्ट प्राइस 1,04,400 और इंटरेस्ट पेड, बस 1 मार्च हो गया। 31 मार्च बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड 25,200। हम लोग कहाँ तक किए, या एक लाइन देख ले रहे हैं, पहले इसको किए, उसके बाद इसको किए, इसके बाद यहाँ तक हो गया 25,200 तक। नेक्स्ट 15 जून में बेचा, लाइन टू लाइन करेंगे। 15 जून 17 बाय बैंक अकाउंट सोल्ड, कितना 50,000, कॉस्ट प्राइस में सेल वैल्यू लिखोगे 45,500 और इंटरेस्ट रिसीव सेम लाइन में 1250। तो 15 जून में प्रॉफिट भी तो हुआ 2PL अकाउंट, कितना 3,833, कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस मैच कर जाएगा, है ना। ये सेल वैल्यू से ये कर दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ऑटोमेटिक कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसके बाद 1817 टू बैंक अकाउंट
परचेज हुआ है 80,000. 80,000 नॉमिनल वैल्यू 72400. 72400 3,200 इंटरेस्ट। नेक्स्ट है 1 सितंबर 17 बाय बैंक अकाउंट सोल्ड, कितना बेचा 40,000 37,600. 37 सेल वैल्यू में कॉस्ट प्राइस सेल वैल्यू लिखोगे 37,000 600. इंटरेस्ट 2,000. और पीएल होगा 1917 में 2 पीएल 4,267। हाँ करो, यहां तक करो तुम लोग। फिर 30 सितंबर बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड 24,600। इसके बाद 30 दिसंबर कन्वर्टेड बाई बैंक नहीं लिखे, बाई इक्विटी शेयर लिखेंगे। कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर हुआ ना, बाई इक्विटी शेयर लिखेंगे। 10% मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ 41,000। 41,000. कॉस्ट प्राइस में कितना है 35,180. 35,180। इंटरेस्ट 12,1230 लिखो। कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत इजी है। जस्ट कॉन्सेप्ट में करो, देखो कोई टर्म नहीं, इतना इजी वे में हो रहा है, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी निकालना होगा। लास्ट यूट्यूब में जो क्लास है इस सीडी निकालने में तो मेरा लिंक कट गया था, इसलिए नहीं दिखा पाए। बाकी पोर्शन यूट्यूब में अपलोड किए, जिसका जरूरत है पहला क्लास और एक बार देख लोगे। आज के बाद हमको लग रहा है नहीं, जरूरत भी नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। तो बैलेंस सीडी डेबिट साइड टोटल करो, नॉमिनल वैल्यू 5 लाख। कॉस्ट प्राइस टोटल करो डेबिट साइड 3,69,000। बैलेंस हाँ 3,69,000। कॉस्ट का टोटल कितना है 434900 434900। बैलेंस सीडी निकालो 316620। और इंटरेस्ट सितंबर में लास्ट इंटरेस्ट, फाइनल अकाउंट हो रहा है 31 दिसंबर, तो इसका एक्रूड इंटरेस्ट होगा 3 महीने का। 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट निकालो 3,69,000 12% इंटू 3/12 कितना आ रहा है 11,070। अच्छा और एक चीज सुन लो, 1/1/18 में क्या करेंगे, जो सीडी बैलेंस बीडी करके इधर लिखेंगे ना, 1 मिनट लिख लो। टू बैलेंस बीडी 3,69,000, कॉस्ट कॉलम में 3,16,620 और इंटरेस्ट कॉलम में 11,070 लिखे ना। सिमिलरली ये जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, मतलब इसका भी जैसे यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट उतरा
तो उसका भी तो एक्रूड इंटरेस्ट होना चाहिए 3 महीने का। तो इसमें होगा 3,00,000 3 महीने का कैसे? 12% इंटू 3/12। लास्ट इंटरेस्ट डेट कब है? सितंबर में। तो कब 3 महीने हो रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितना आ रहा है? 9,000, जिसका कारण इंटरेस्ट का कलम मैच नहीं हो रहा था तुम लोग का। इंटर मैच क्यों नहीं हो रहा था? वो साल में भी तो ओपनिंग बैलेंस था, उसमें भी ओपनिंग बैलेंस के ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट होगा। आप इंटरेस्ट क्रेडिट साइड टोटल करो, पहले इंटरेस्ट क्रेडिट साइड टोटल करो। 65,350 31 December 17 2PL अकाउंट होगा 47,000। आंसर देखो, 47,150। सम नंबर 25 करते हैं। अभी जैसे वर्किंग करते हो ऐसे करो, सेम वर्किंग। सम नंबर 25। जैसे हम सिखाए हैं कृषि किताब में भी ऐसे, मतलब सब एक स्टेप जंप करके, क्या हम स्टेप जंप पसंद नहीं करते हैं। Their particular nominal value, cost price, sale value, interest received, interest paid, profit/loss। हो गया? अब देखो 1 अप्रैल XY कंपनी लिमिटेड हेल्ड 9% डिवेंचर इन बी लिमिटेड, फेस वैल्यू 10,000, कॉस्ट 80,000। तो लिखो बैलेंस लिखो। क्या लिखोगे? कौन सा डेट बोला? 1 अप्रैल 17। बैलेंस कितना होगा? कॉस्ट 10,000, फेस वैल्यू माने नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस होगा 8,000। ओके, इसी डेट में क्या बोला? मार्केट वैल्यू 9,000 है, बोला ना। हम लोग का क्या रूल है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर में ही हम दिखाए हैं, 8,000 में दिखाए। जो मार्केट वैल्यू लोअर होता तो मार्केट वैल्यू में दिखाना पड़ता। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर में दिखाएंगे, है ना। आप क्या बोला ना, इंटरेस्ट कौन सा डेट में देता? इंटरेस्ट कौन सा डेट में देता? 31 दिसंबर एवरी ईयर, साल में एक बार। साल में एक बार देता इंटरेस्ट कंपनी। जिसका इन्वेस्टमेंट तुम खरीदे हो, वो कंपनी जिसका पास इन्वेस्टमेंट है उसको साल में एक बार इंटरेस्ट देता है। अब 1 दिसंबर में क्या हुआ? परचेस 5,000 एक्स इंटरेस्ट, 6,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा, 5,000 एक्स। शाम में ब्रोकरेज बोल के कुछ चीज है नहीं, है किसी जगह ब्रोकरेज है? नहीं है।
तो लिखो 1 दिसंबर वैल्यू से नॉमिनल वैल्यू 6000 वेयर परचेज, तो हम लोग 6000 लेके नहीं करेंगे करेंगे तो 5 आप बोलो 1 दिसंबर 17 परचेज नॉमिनल वैल्यू 6000, समझे? लेकिन खरीदा कितना? कॉस्ट प्राइस 5000, समझे नहीं? मतलब निकालना नहीं पड़ेगा हम लोग को। हाँ निकालना पड़ेगा, हम कतार निकाल दे रहे हैं, निकालना पड़ेगा। 1 दिसंबर 17 को परचेज किया, 6000 इन्वेस्टमेंट, कितना में खरीदा? 5000 क्या? 5000 एक्स, हाँ 5000 रुपया बोल दिया यहाँ पे। जैसे एक एक इन्वेस्टमेंट का दाम दिया रहता तो हम 60 इंटू करते, पर यहाँ पे तो एक एक इन्वेस्टमेंट का दाम पता नहीं है, तो 6000 का इन्वेस्टमेंट 5000 में खरीदा, अलग से इंटू करने का जरूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट एड ब्रोकरेज नहीं दिया तो कैलकुलेट करना बोले तो तुम, हम कर रहे हैं। एड ब्रोकरेज डैश, हाँ समझे? अच्छा 5000 एक इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पेड तो करना होगा। इंटरेस्ट पेड कितना होगा बोलो? 6000 इंटू 9% इंटू लास्ट इंटरेस्ट डेट कब था? दिसंबर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितना महीना हो रहा है? नहीं हैं? 10 10 कहाँ सर 10 दिसंबर 11/12 कितना है देखो? 495. 495। एक्चुअली जरूरत नहीं था, जिसका प्रैक्टिस रहेगा ये वर्किंग का जरूरत नहीं है। नीचे जो वर्किंग किए हैं ये जरूरत है, ब्रोकरेज नहीं है, डैश काम धंधा नहीं है, करोगे तो सर फिर आप उसको 6000 लेके क्यों किए इंटरेस्ट? सब 5000 से नॉमिनल वैल्यू का पर इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होना फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू नोट में दिया हुआ है ना? तो वहां पे लिख दो 5000 और कितना लिखेंगे? इंटरेस्ट पेड में 495 इंटरेस्ट पेड 495 इंटरेस्ट पेड है। आप जोड़ देते हैं 16000 और 13000, करो। इसके बाद कौन सा डेट? कौन सा डेट? on 31st December or somewhere sold ऑन 31 12 31/12/17 सोल्ड 2000 कम काम इंटरेस्ट, 4 1900 2000 का इन्वेस्टमेंट बेचा 1900 में, 31 दिसंबर तो इंटरेस्ट राइट। तो पहले ये है प्रोफेशनल कोर्स का साम्स। 31 दिसंबर इंटरेस्ट डेट है, हाँ कितना छोटा चीज है देखो। 31 दिसंबर इंटरेस्ट डेट है और 31 दिसंबर में ही बेचा। पहले इंटरेस्ट करेंगे, सर एक मिनट, पहले इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट डेट है तो हाँ पहले इंटरेस्ट करेंगे, फिर सेल करें सेल करेंगे ना, बेचने के बाद इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। नहीं पहले इंटरेस्ट लेंगे फिर सेल करें हाँ पहले तुम जनरली कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, तुम पहले अपने पास जो इतना मिले लो उसके बाद बेच देंगे, सबको ही वही करेगा, है कि नहीं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से तुम पहले इंटरेस्ट लोगे ना, पहले बेच दोगे। वो आदमी के पास इंटरेस्ट होगा, तुम चाहते हो नहीं, तुम अपना इंटरेस्ट खुद ले लो पहले, है कि नहीं? पहले क्या बोले, क्वेश्चन समझ में आया? हम पहले इंटरेस्ट का करेंगे ना पहले सोल्ड का करेंगे? जब सोल्ड करेगा तो वो उसके पास से मेरा को इंटरेस्ट राइट राइट। तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? पहले इंटरेस्ट ले लेंगे उसके बाद बेचेंगे, बट साम्स ऐसे नहीं बोल रहा है। वो डिपेंड करेगा शाम का लैंग्वेज का ऊपर। शाम में तुमको हिडनली बोल दिया है पहले सोल्ड होगा ना पहले इंटरेस्ट होगा। ये जो 31 जो बेचा, इफ इट इज काम इंटरेस्ट,
मतलब पहले सोल्ड होगा, जिसको बेच रहा हो उसको, और उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री होगा। इफ इट इज एक्स इंटरेस्ट, मतलब तुम इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद बेच रहे हो, ये डिपेंड करेगा जो डेट में इंटरेस्ट डेट है उसमें क्या लाइन बोला है। पहले सोल्ड का एंट्री करो, पहले सोल्ड होगा, पहले सोल्ड कितना, सोल्ड 2000 इन्वेस्टमेंट बेचा, सेल वैल्यू दे दिया कितना, 1900 में बेचा। अब इसमें आज क्वेश्चन है यहाँ पे फीफो में करें ना एवरेज कॉस्ट में करें। जो सामने ये चीज दिया रहेगा ना, मार्केट वैल्यू और डिवेंचर रहेगा और मार्केट वैल्यू रहेगा, तुम कोशिश करोगे फीफो में करने कि मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन हो रहा है, बाई चांस मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा तुम्हारा तो लॉस हो जाएगा, इसलिए फीफो मेथड कोशिश करोगे करने का। जरूरी नहीं है तो भी फीफो मेथड में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेथड इंडिकेट नहीं किया है। क्या बोले समझ में आया? तो हम यहाँ पे फीफो में कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बोलो। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 10 ए है, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट ए है, तो 10,000 का दाम इतना, तो 2,000 का कितना कॉस्ट कितना होगा बोलो। हम वर्किंग में नहीं करेंगे। 8,000 1600 1600 इन्वेस्टमेंट को 1900 में बेचा, 300 प्रॉफिट हुआ। अभी तुम्हारे पास बचा कितना, 14,000 इन्वेस्टमेंट बचा और 11,400 इन्वेस्टमेंट है। हम लिख देते हैं फीफो में किए, समझे। आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे 31/12/17 में इंटरेस्ट रिसीव 14,000। सर सेल करने के बाद तो इंटरेस्ट मिला वो कि नहीं? ये तो कर रहे हैं। 9%। इंटरेस्ट रिसीव के कॉलम में लिखो कितना है बेचा, इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ। इंटरेस्ट पेड नहीं कर तो रहा 1000 into 9%। इंटरेस्ट रिसीव कितना है 12 महीने का 1800 रुपये, 2,000 का पर 180 9% 180 180 इंटरेस्ट रिसीव कर दो, 180 इंटरेस्ट रिसीव होगा। और 14,000 का पर 9% करो, साल में तो एक बार। 1260 उसके बाद वाला डेट 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1/1/18 क्या हुआ, परचेज खरीदा तो परचेज कितना 6,000 और 5,800 इंटरेस्ट 90। 90 अरे हम कुछ और इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट कितना होगा सोहेब। राइट कैसे होगा, 31 दिसंबर का बाद वाला दिन तो 1 जनवरी है, इंटरेस्ट कैसे होगा। क्या बोले समझ में आया। अरे एक दिन में वही तो बात है, कुछ होगा नहीं। राइट अब ये तो हो गया, क्या हुआ पोस्टिंग कर। एक मिनट सुनो, मार्केट वैल्यू कितना बोला अब तो है नहीं। 90 बोला। एक मिनट देख लो कैसे लिखा रहा है, मार्केट वैल्यू जो सामने दिया रहेगा वहां पे कैसे करेंगे। ये हो गया ना, ये हो गया हाँ। मार्केट वैल्यू कितना 90 बताओ, एक एक इन्वेस्टमेंट का था 90। तुम्हारा कितना, तुम्हारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है 20,000 नहीं 200 इन्वेस्टमेंट है। हाँ हाँ जब एक का दिया रहेगा तो मार्केट फेस वैल्यू 100 मानेंगे। अरे 200 इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू कितना है 200 × 90 बोलो कितना हो रहा है
18,000। तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 172। व्हिचएवर इज लोअर। कोई झमेला करने का जरूरत नहीं है, कोई झमेला करने का जरूरत नहीं। हम लोग का रूल क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। मतलब 90। हाँ 90 हुआ ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 17,200। और मार्केट प्राइस क्या है? 18,000। व्हिचएवर इज लोअर में ही तो है। सोचो बाई चांस अगर 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 मार्केट वैल्यू 80 होता, हाँ। मतलब तुम्हारा क्या होता? 16,000। व्हिचएवर इज लोअर कौन से दिखाते? हम इसको हाईलाइट करते रहे। कॉस्ट प्राइस 17,200, मार्केट वैल्यू 16,000, तब किसमें दिखाते हैं? मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो सोचो मार्केट वैल्यू 90 नहीं देके तुमको 80 देता, तो 200 इंटू 80 कितना होता? 16,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? 17। व्हिचएवर इज लोअर, मार्केट वैल्यू। तो 16,000। बाकी 1,200 रुपये तुम्हारा लॉस हो जाता। तो फिर क्या करते हैं? तब लेजर में दिखाते, बाई पीएल रिडक्शन इन वैल्यू बोल के दिखा देते। तो यहाँ पे कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस लो है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये जो लास्ट में जो मार्केट वैल्यू दिया है, ये जो लास्ट में मार्केट वैल्यू दिया है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो हम वर्किंग कर दिए हैं, तुम लोग लेजर कर लोगे इसको देख के। लेजर हो जाएगा, तो लेजर हो जाएगा। अब होमवर्क देंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी इंटरेस्टिंग सम्स करवाएंगे। ओके।